जब गाड़ी एक बार सेट हो जाती है ना, फिर कोई टेंशन नहीं है। जब तक गाड़ी सेट नहीं होती तब तक ही प्रॉब्लम है। सेट है। ये गाड़ी का 3 साल पहले इंजन ओवरऑल किए थे, अब पूरे 50,000 चल गई है। 50,000 प्लस है, क्या होना चाहिए। हम भी परेशान हुए थे, आप भी परेशान हुए थे। हाँ, शुरू में तो परेशानी हुई थी बहुत, लेकिन जब उसके बाद सेट हुई ना, फिर सेट ही हो गई। 3 साल से लगातार बढ़िया चल रही है। अब सर्विस कर रहे हैं, कई सर्विस कर ली हमने तो। i10 ईरा 1.1 इसकी सर्विस करेंगे। गाड़ी टोटल 1,46,268 किलोमीटर चल चुकी है। इसका ऑयल फिल्टर है, ये ऑयल फिल्टर खोल दी हमने। ऑयल भी बहुत बुरा नहीं है, नया ऑयल फिल्टर यूज़ करते हैं हुंडई का। एयर फिल्टर की हाउसिंग, एयर फिल्टर पुराना वाला, नया एयर फिल्टर यूज करेंगे। स्पार्क प्लग की कंडीशन ठीक निकल रही है, देख सकते हैं अंदर से बिल्कुल 0-0 है। इसका मतलब इंजन परफेक्ट है और ये स्पार्क प्लग ठीक भी है, इसलिए हम इसी स्पार्क प्लग को क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। पुराने स्पार्क प्लग यूज कर रहे हैं, अच्छे थे। इंजन ऑयल का नट टाइट कर दिए, नया इंजन ऑयल फिल कर देते हैं। 10W40 जो हेलिक्स सेल का है, सील पैक देख सकते हैं बिल्कुल 0-0। 10W40 यूज कर रहे हैं और शुरू से यही यूज कर रहे हैं। 50,000 चल चुकी है इंजन करने के बाद से। हमने इंजन ओवरऑल किया था और इतना अच्छा तेल है, ये बढ़िया तेल है, अच्छा रिस्पॉन्स करता है। पूरा 3 लीटर 100 ग्राम इसमें डाल देंगे। पूरा डल गया इंजन ऑयल। गैस से चेक कर लेंगे बराबर है कि नहीं है। ठीक है, बराबर है। अब एक बार ऊपर से बाहर से सारी चीज़ें चेक करेंगे। लाइट लाइट जलाओ भाई, ये है पार्किंग लाइट है। ठीक है जी, इधर की नहीं जल रही है। ब्रेक पैड इसके बहुत अच्छा थिकनेस में है, इसलिए हम ब्रेक पैड को क्या करेंगे, साफ़ कर लेंगे। थिकनेस अच्छा है, बदलने की ज़रूरत नहीं। रेग मार लेंगे बढ़िया से, इसके हार्डनेस को छुटाएंगे, कार्बन जो भी होता है, और इसको साफ। कैलिवर पिन जो है इसको फ्री करेंगे, ग्रीसिंग कर देंगे ताकि फ्री रहे, जिससे ब्रेक मारने में अच्छा स्मूथ हो। इसमें ग्रीसिंग लगा देंगे हाई टेम्परेचर वाली। कैलिवर पिन फिट कर देते हैं। उसके बाद से हम क्या करेंगे, आगे के हो गए, और पीछे का ब्रेक शू इसको हम क्लीन करेंगे अच्छे तरीके से। ड्रम बहुत ज़्यादा कटा हुआ नहीं है, इसलिए हम इसको रेगमार लगाएंगे। रेगमार लगा के बढ़िया साफ कर देंगे। ठीक है, पीछे से भी क्लीन कर देंगे, यानी चारों पहियों को हम एक्यूरेट कर देंगे। उसके बाद से कूलेंट को चेक करते हैं। कूलेंट चूँकि पीछे डाला था मैंने पिछली सर्विस में, अभी कूलेंट 0-0 है, तो इसको लगा देते हैं ढक्कन को, क्योंकि कूलेंट ख़राब होगा तब चेंज करेंगे। वैसे 20,000 में बदल देना चाहिए। और बैटरी वाटर को चेक कर लेते हैं। बैटरी वाटर तो पूरा है, लेकिन बाहर सीलन बहुत ज़्यादा है, तो इसको साफ़ सफाई करेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद से इसके टर्मिनल को भी साफ़ करेंगे। हमने बैटरी कंप्लीट कर दी, मेंटेनेंस 0-0 कर दिया। ठीक है जी। अब वाइपर पानी हमने कंप्लीट कर दी पूरा। कंडेंसर की जाली चेक कर रहे हैं, जाम नहीं है, सही है कंडेंसर। ठीक है, जाम होता तो साफ़ करते। थ्रोटल बॉडी को हमने क्लीन किया है इस थ्रोटल स्प्रे से, जो कि बहुत ज़्यादा रस्टी था। अभी देख सकते हैं क्लीन हो गया, पूरा बढ़िया हो गया थ्रोटल बॉडी क्लीन। अब एयर फिल्टर को नया लगा देते हैं, न्यू एयर फिल्टर, चूँकि हुंडई के पार्ट यूज कर रहे हैं हम। एयर फिल्टर असेंबली को लगा देते हैं, क्लिप। उसके बाद से ये एयर होस को फिट कर देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद से एक बार फिर पूरा टाइट कर लेंगे अच्छी तरीके से। कूलेंट डब्बे में कूलेंट को चेक कर लेंगे। उसके बाद से सही है पूरा। ब्रेक ऑयल को चेक करेंगे, ब्रेक ऑयल भी पूरा ठीक है। टॉप अप करने की ज़रूरत होगी तो टॉप अप भी करेंगे। उसके बाद से गियर ऑयल का नंबर है, गियर ऑयल देख सकते हैं। एक सर्विस स्किप करके दूसरे सर्विस में हम चेंज कर रहे हैं गियर ऑयल को, जो कि हो ही जाते हैं ख़राब यार 20,000 किलोमीटर पे। गियर ऑयल की क्या है, देख सकते हैं ये गियर ऑयल निकला हुआ है, और इस 20,000 किलोमीटर चला हुआ गियर ऑयल है। जब गाड़ी जैसे जैसे पुरानी होती जाती है, जल्दी जल्दी गंदे होते चले जाते हैं, इसलिए हम न्यू कैस्ट्रोल का गियर ऑयल को रिप्लेस कर देते हैं सील चेक करके। कभी ऐसा हो कि लोकल हो, इसलिए सील चेक करना ज़रूरी है। और नया गियर ऑयल 80W90 गियर ऑयल यूज कर रहे हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन का। धीरे धीरे चूँकि जाएगा ये गियर ऑयल, पाइप के थ्रू डालते हैं हम,
इसलिए धीरे धीरे जाएगा, टाइम लगता है इसमें गियर ऑयल में। और जैसे टॉप अप नट से बाहर आने लगे उसी टाइम हम गियर ऑयल को रोक देंगे, जितना आएगा उतना ही डाल के रहने देंगे। काफ़ी आगे गियर ऑयल बाहर निकलने लगा, नट को टाइट करके नट को क्लीन करेंगे अभी अच्छी तरीके से। इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्प्रे से अच्छी क्लीनिंग, जो बहुत ज़रूरी है क्लीनिंग, ताकि लीकेज का पता पड़ेगा। अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। इंजन को देखेंगे सबसे पहले, कोई मिसफायर तो नहीं है, कोई कपलर लूज तो नहीं है, कोई हैंटिंग तो नहीं है, सारी चीज़ें इंजन की चेक होगी। तो अभी फ़िलहाल स्मूथ है, किसी तरह का कोई वाइब्रेशन नहीं है। और कस्टमर से भी हम हाल पूछते रहेंगे इंजन की कि स्टार्टिंग कैसा है, और 2-3 बार स्टार्ट करके भी देखेंगे। स्टार्टिंग बिल्कुल बढ़िया है। मीटर में चेक इंजन लाइट देखेंगे तो आ रही है, चूँकि ये CNG से लगा हुआ है। और CNG जब भी लगता है P00171 का कोड आता है, या फिर 171 या 172 का फॉल्ट कोड आ जाएगा, जो लीन और रीच का होता है, जो कि CNG में आ ही जाते हैं। AC वैसी चेक कर लेंगे अच्छे से, AC वैसी काम कर रहा कि नहीं। उसके वजह से बहरहाल सब चीज़ पहिया घुमा के फ्री है कि नहीं है, इंजन में एब नॉर्मल आवाज़ तो नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ची चा चूँ की, कोई बेल्ट वेल्ट का साउंड तो नहीं है, ये चेक करेंगे सारी चीज़ें। आइडल पे इसको रखेंगे और फैन को 3 बार चलाएंगे। फैन 3 बार चलाने के बाद से वाटर सर्कुलेशन का पता पड़ जाएगा कि वाटर सर्कुलेशन कैसा है। अब पहियों को हम नीचे गिरा के क्या करेंगे, इसकी बैक लाइट को चेक करेंगे कि बैक लाइट की क्या कहानी है, बैक लाइट जल रही है कि नहीं जल रही, सारी चीज़ें। कोई डैमेज है वो कस्टमर को बताना होता है कि भैया ये चीज़ें डैमेज है। लाइट को चेक करेंगे, लाइट नहीं जल रही है, देखो हाथ मारने से जल गई, इसका मतलब क्या है, पिन बल्ब ख़राब है इसके, उसके एलिमेंट टच हुए इसलिए जल गया है। ठीक है। और गाड़ी की पूरी टेस्टिंग करेंगे, अंदर बाहर से, डोर से लेके हैंडल तक, स्टीरियो से लेके डेक तक, सारे चीज़ चेक करेंगे। गाड़ी बिल्कुल 0-0 होना चाहिए। उसके बाद से फिर भैया हम कस्टमर को क्या करेंगे, दे देंगे, गाड़ी डिलीवर कर देंगे। और ये हमारे कस्टमर गाड़ी को लेके अपने घर के लिए दिला। तो ओके, थैंक यू यार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक